हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। और हमारा 11th क्लास चल रहा है, 1-2 क्लास होंगी, आफ्टर दैट 11th जो है फिनिश हो जाएगी आपकी, और 12th एनसीईआरटी को हम फिर उसके बाद लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्रदान की तो 1781 में। कनाडा में गोल्ड रश हुआ 1859 में। अमेरिका में गोल्ड रश हुआ 1849 में। कनाडा इंडियन एक्ट बना 1876 में। जस्टिस मार्शल का फैसला था 1832 का। उसके बाद है अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था 1861 से और 1865 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अमेरिकी इंडियंस युद्ध हुआ था 1865 से 1890। अमेरिकी फ्रंटियर का अंत हुआ 1892 में। मानव शास्त्र विषय विकसित हुआ फ्रांस में। ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती मनुष्य को कहा जाता था एबा रीजिन जी। ब्रिटिश लोग ऑस्ट्रेलिया में पहली बार पहुंचे थे 1770 में। देखो, ब्रिटेन के लोग जो हैं वो सब जगह अपने उपनिवेश बनाने के लिए घूमते रहते थे, तो ऑस्ट्रेलिया भी कितना दूर है वो वहाँ पे भी पहुँच गए हैं। फिर है 6 राज्यों को लेकर ऑस्ट्रेलियाई संघ का निर्माण हुआ 1901 में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा कब बनी? 1911 में। और भी कुछ इम्पोर्टेंट हुआ था 1911 में, आप लोग बताइए क्या हुआ था। नेक्स्ट है कैनबरा का अर्थ क्या होता है? सभा स्थल। नेक्स्ट है द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, महान ऑस्ट्रेलियाई चुप्पी नामक पुस्तक किसने लिखी? 1968 में मानव शास्त्री WEH स्टेनर ने लिखी है। तो इसको आप ढंग से याद करें, अपने नोट्स में अंडरलाइन करके रखें। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की जर्मनी को कहा जाता था टेरा न्यूलिस, जो किसी की नहीं हो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जर्मनी के बारे में कहा जाता था टेरा न्यूलियस। टेरा न्यूलियस का मतलब क्या है? जो किसी का भी नहीं हो, तो जर्मनी जो है वो किसी का भी नहीं। नाउ नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस मनाया गया 26 मई 1999 को। नेक्स्ट है नाइतो कोनस था चीन पर काम करने वाला जापानी विद्वान। तो नाइतो कोनस जो है वो एक जापानी विद्वान था। हम इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, इसने चीन के ऊपर जो है वो काम किया। नेक्स्ट है सीमा छियन था। तो प्राचीनतम चीन का महान इतिहासकार सीमा छियन। अब देखो इस तरह के नाम आ जाते हैं, और शायद ये PGT के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें नोट्स को। अब आगे हैं जापान के क्वेश्चंस। तो कुमे कुनिताके था जापान के आधुनिक इतिहास का पथ प्रदर्शक। ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये उसमें दिए हुए हैं, तो मैंने सिर्फ चैप्टर्स को रीड आउट किया है और जो भी इम्पोर्टेंट लाइनें थी उनमें से क्वेश्चन फॉर्म में बनाए हैं। हान सबसे प्रमुख जातीय समूह था कहाँ का? चीन का। जापान है क्या है? एक द्वीप श्रृंखला है। देखिए जापान के द्वीप आए थे। जापान के 4 बड़े द्वीप हैं, होशु, शिकोकू, होकाइदो और ओकिनावा। ये इसके जापान के 4 बड़े द्वीप, होशु, शिकोकू, होकाइदो और ओकिनावा। जापान की बुनियादी फसल है चावल। जापान में पहली रेल लाइन बिछाई गई 1870 से 72 के बीच में, टोक्यो से याकोहामा बंदरगाह के बीच में। फिर है जापान में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ हुआ तो 1872 में। जापान में उद्योग मंत्रालय बना 1870 में। नेक्स्ट है जापानी साहित्य की प्रमुख कथाकृति है द टेल ऑफ द गेंजी, मतलब मुरासाकी शिकिबू द्वारा लिखित है। ये बुक का नाम है जो साहित्यिक, द टेल ऑफ गेंजी। अब नेक्स्ट है जापान में मेजी वंश की स्थापना हुई तो कब हुई थी? 1867 से 1868 के बीच में। जापान में राष्ट्रीय बैंक बना 1872 में, अमेरिका की तर्ज पे। जापान में केंद्रीय बैंक बना 1885 में, बाद में जापान बैंक कहलाया। नेक्स्ट है, अब देखो ये शब्द इम्पोर्टेंट है, फुकोकू क्यो हे
का अर्थ है समृद्ध देश और मजबूत सेना। अब इस तरह के शब्द आ जाते हैं कि इस शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है। जापान में सर्वप्रथम प्रवेश किया 1543 में पुर्तगालियों। देखो पुर्तगालियों में जो सबसे पहले नेविगेटर था उसी ने नेविगेशन को प्रारंभ किया। उसको शौक था सॉरी कि समुद्री यात्राएं की जाए और नए नए देश खोजे जाए। नेक्स्ट है जापान में सम्राट को मानते थे सूर्य देवी का वंशज। अब देखो वहाँ पे सूर्य को देवी माना जाता है, जैसे हम लोग सूर्य को देवता मानते हैं उस तरह से। नेक्स्ट है जापानी भाषा एक साथ कितनी लिपियों का प्रयोग करती है? 3 लिपियों का। कौन कौन सी? पहला है कांजी, जापान से चीन से 6ठी शताब्दी में ली जापान ने, ठीक है। ये कांजी कहाँ से आई है? जापान में आई है चीन से। नेक्स्ट है हिरागाना व कताकाना, ये देखिए पीजीटी में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और मुरासाकी, यह चित्रात्मक व ध्वन्यात्मक अक्षरों को मिलाकर लिखी जाती है। तो मुरासाकी हम कह सकते हैं कि एक तरह से चित्रात्मक लिपि है। हिरागाना, कताकाना और कांजी। नाउ नेक्स्ट है कांजी होता है लाल रंग, कताकाना का मतलब है नीला रंग और हीरा हरा। कांजी लाल, कताकाना नीला रंग और हिरागाना हरा रंग। तो आज की वीडियो में बच्चों यहीं कंप्लीट करते हैं। और अब सीटी के बच्चे जो भी हैं सीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा सीटी होने वाला है, तो उसके लिए मैंने हिंदी की क्लास शुरू करी है। तो हिंदी के मैं 11-12 बजे के करीब नोट्स डालती हूँ और बिल्कुल A to Z हिंदी है उसमें है, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो उसमें वर्ण, व्यंजन, शब्द और संज्ञा, स्वरनाम जो भी हैं चीज़ें मैंने सिलेबस डाउनलोड कर रखा है। तो आप ज़रूर देखें। जिन बच्चों को मतलब बिल्कुल भी हिंदी की जानकारी नहीं है, बस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो रूट्स हैं हिंदी के वो नहीं पता है, तो वो ज़रूर जो है उस वीडियो को देखें। कल मैंने उसकी पहली वीडियो डाली है जिसमें वर्ण पे और स्वर व्यंजन के ऊपर हमने चर्चा की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर कोई सजेशन हो तो मैसेज करें। थैंक यू।